मेरे प्यारे दोस्तों को देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि ये वही पावन दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। ऐसी मान्यता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनी एकादशी होती है, जब भगवान श्री हरि सभी देवी देवताओं के साथ क्षीर सागर में 4 महीनों के लिए शयन करने चले जाते हैं, जिसे अपने भाषा में तारा डूबना भी कहा जाता है। इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई आदि भी नहीं होते, क्योंकि ये करना शुभ नहीं माना गया है। इसलिए इन 4 महीने में कोई शुभ काम करने के मनाही होती है। देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के बाद ही सारे मांगलिक और शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए देव उठनी एकादशी पर 2 बहुत ही रोचक कहानियां लेकर आए हैं। पहली कहानी के अनुसार एक समय भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी पूछने लगी, हे नाथ, आप तो दिन रात जागते रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं, जिससे पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, जिससे मुझे भी कुछ समय के लिए विश्राम करने का मिल जाया करेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने ठीक कहा है। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर आपको बहुत कष्ट होता है। मेरी वजह से आपको भी जरा सी टाइम नहीं मिलता, इसलिए आपके कहने के अनुसार आज से मैं हर वर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय आपको और देवगणों को भी अवकाश मिल जाएगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी, जो मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी और मंगलकारी होगी। इस काल में जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेगा और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेगा, उसके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। इस प्रकार जो भी भक्त देव उठनी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके घर में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों एक साथ वास करते हैं। देव उठनी एकादशी की एक और प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उनके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और न ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु जी ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बीच रास्ते पर आकर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा और उस स्त्री की सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बनी। भगवान विष्णु बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप पर मर मिटा था, तो उसने उस स्त्री से कहा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। ये सुनकर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का सारा अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदर स्त्री की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उसे अपने महल में ले आया और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। कुछ ही दिनों में देव उठनी एकादशी आई। उस स्त्री ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने को कहा। मांसाहारी भोजन देखकर राजा बोला, रानी, आज तो देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदर स्त्री ने अपनी शर्त राजा को याद दिलवाए और कहा, ये खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी यह स्थिति बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार की बलि दे दें। बेटा तो और मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ के रोने का कारण पूछा, तो बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सर कटवाने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में आए भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा, तो राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को अपना राजपाट सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चला गया।
हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा को अपने लोक में मुक्ति दी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाकर रखना। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कथावर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप सभी को नई नई जानकारी प्राप्त हो। किसी के साथ दोस्त हो तुम्हारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।